इनडायरेक्ट फ्रागे मीन्स इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो डायरेक्ट नहीं पूछे गए, इनडायरेक्ट पूछे गए। ठीक है, तो इनडायरेक्ट फ्रागन डिस्कस करने से पहले अपन डायरेक्ट फ्रागन डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट फ्रागन क्या होते हैं भाई? डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जो कोई इंफॉर्मेशन के लिए पूछे जाते हैं, श्योर होने के लिए पूछे जाते हैं, जो हमने A1 में पढ़े हैं, जो हमने A1 में पढ़े हैं। A1 में अपन ने ऐसे पढ़ा होगा ना, लाइक दी फ्रागन दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, वे फ्राग है और फिर दूसरा जाच फ्राग है, ऐसे कुछ आया था क्या? तो ये क्वेश्चंस कौन से हैं? ये हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट पूछा गया, फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से पूछा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वे फ्रागे की बात करें तो वन कॉम्स डू व्हेन आर यू कमिंग, मैं टाइम की बात कर रहा हूं, समय जानना चाह रहा हूं कि कब आओगे। आई बात समझ में? वो बिस्ट डू, तुम कहां पर हो, मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, वारुण कॉम्स डू निस्ट हॉइटे, व्हाई आर यू नॉट कमिंग टुडे, मैं रीजन की बात कर रहा हूं। वी गेट अस डियर, हाउ आर यू, मैं तुम्हारे हालचाल जानना चाह रहा हूं। तो वो सारे क्या हैं? WH वर्ड, वे फ्राग है। इसको हम क्यों यूज कर रहे थे? टू आस्क इंफॉर्मेशन। और फिर जाच फ्राग आया था। जाच फ्राग आप लोगों को याद हो तो किसी न किसी वर्ब से शुरू हो रहा था। वे फ्रागे में तो क्या था? कोई ना कोई WH वर्ड था। वे फ्रागे में तो क्या था? कोई ना कोई WH वर्ड था। और जाच फ्रागे में क्या था? WH वर्ड नहीं था, वर्ब से ही शुरू कर रहे थे। ये किसके लिए था? श्योर होने के लिए, यस या फिर नो, ये इंफॉर्मेशन पूछने के लिए। और ये था अपना टू बी श्योर, श्योर होने के लिए कि हाँ या फिर ना। खाना खा के आए हो तुम? तो ये मना कर दिया, नहीं खा के आया, मतलब मैं यहाँ पे श्योर होना चाह रहा था कि खाना खा के आया कि नहीं आया। राइट, होमवर्क कर लिया? Have you done homework? Hast du die Hausaufgabe gemacht? Ja, ich habe die Hausaufgabe gemacht. Nein, ich habe keine Hausaufgabe gemacht. मैंने कोई होमवर्क नहीं किया। ठीक है, तो ये फिर जाच फ्रागे था अपना। यहाँ पर हम WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू कर रहे थे और यहाँ किससे शुरू कर रहे थे? वर्ब से क्वेश्चन शुरू कर रहे थे। ठीक है, अब हमको क्या करना है? ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे इनको बनाना है इनडायरेक्ट बनाना है। सब लोग ध्यान देना भाई, ऑनलाइन वाले भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे एक बार ध्यान दोगे, एक प्रोसेस समझ लोगे, बहुत इजी है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्वेश्चंस बना रहे हो ना। ठीक है, तो अब दो तीन छोटी छोटी बातें हैं, सबको ध्यान रखना है। सब ध्यान में ये रखने वाली बात है। पहली बात तो ये है कि इनडायरेक्ट फ्रागे भी किसकी ग्रामर है? नेवनजात्स की ग्रामर है। नेवनजात्स की ग्रामर है, कहने का मतलब है दो सेंटेंसेस होंगे। दूसरा सेंटेंस क्या होगा? नेवनजात्स होगा, कोई ना कोई कनेक्टर होगा और वर्ब चली जाएगी सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है? इतनी बात दिमाग में आ गई कि इनडायरेक्ट फ्राग नेवनजात्स की ग्रामर है और नेवनजात्स किसका बनाना है? दूसरे सेंटेंस का नेवनजात्स बनाना है, क्वेश्चन का बनाना है। किसका बनाना है? जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपको, ठीक है, उसका तो बनाना है नेवनजात्स। फिर बच गया क्या? ये वाला क्या होगा? ये होगा हाउप्टजात्स। ये हाउप्टजात्स फिक्स है, हाउप्टजात्स फिक्स हैं। चाहे आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन WH वर्ड के साथ बना रहे हो, वे फ्रागे के साथ बना रहे हो, चाहे आप जात्स फ्रागे के साथ में बना रहे हो। WH वर्ड वाले क्वेश्चंस आप किसी के साथ भी बना रहे हो, दोनों के साथ हाउप्टजात्स होंगे, वो फिक्स होंगे। और वो हाउप्टजात्स कौन कौन से हैं? इस केस में हाउप्टजात्स कौन कौन से होंगे वो हमको लर्न करने हैं। तो ये प्लूरल हो जाएगा हाउप्टजात्स है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब आप कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हो, आप श्योर होना चाह रहे हो, तो हाउप्टजात्स हमको फिक्स लर्न करने हैं। इश फ्रागे, अगर अभी पूछ रहे हो तो इश फ्रागे, अगर पूछ चुके हो तो इश habe gefragt, इश habe gefragt। आगे फिर क्या आ जाएगा? नेवनजात्स आ जाएगा। मैं पूछता हूं, आई एम आस्किंग, इश habe gefragt, आई हैव आस्क्ड, मैंने पूछा, आई एम आस्किंग, आई हैव आस्क्ड।
अनदर सेंटेंस, Ich möchte wissen, मैं जानना चाहता हूं। Ich möchte wissen, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है। Darf ich fragen, am I allowed to ask, क्या मैं ये पूछने के लिए अलाउड हूं? या फिर kannst du, या फिर können Sie mir sagen, क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं? देखो ये जितने भी सेंटेंसेज है ना यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं, इन सब में आप कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, अगले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ वो बात आगे आ जाएगी। तो पर्सन जब आंसर देगा तो कुछ ना कुछ आंसर देगा, कुछ ना कुछ जवाब देगा, इंफॉर्मेशन वो शेयर करेगा। ठीक है। तो ये तो अपने हाउप्टजात्स दोनों केसेस में फिक्स रहेंगे, चाहे आप इनडायरेक्ट डब्ल्यूएच वर्ड के साथ बना रहे हो, चाहे जात्सफ्रागे के साथ बना रहे हो, वे फ्रागे या जात्सफ्रागे किसी के साथ भी बना रहे हो। ठीक है। अब मेन बात क्या आती है कि नेबनजात्स की ग्रामर है, हाउप्टजात्स नेबनजात्स होगा, हाउप्टजात्स तो फिक्स हो गए ये वाले, बचा क्या नेबनजात्स। नेबनजात्स किसका बनेगा? क्वेश्चन का। कौन से क्वेश्चन का? डायरेक्ट क्वेश्चन का। ठीक है। चलो आगे बढ़ने से पहले एक दो बातें और चीज समझते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है? अरे डायरेक्ट भी क्वेश्चन है और इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन है, बना तो हम क्वेश्चन ही रहे हैं। ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन जो है दो लोगों के बीच में, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। पहला डिफरेंस समझना सब लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है दो लोगों के बीच में है, जैसे मैंने आपसे पूछा, जो मेरे सामने उससे मैंने पूछा, आपने आपके जो सामने उससे पूछा, चाहे वो डब्ल्यूएच वर्ड हो, चाहे वे फ्रागे हो, चाहे जात्सफ्रागे हो। एक डिफरेंस तो ये है। इसी का ही पार्ट ये हो गया कि डायरेक्ट का तो पता चल गया कि दो लोगों के बीच में है, लेकिन इनडायरेक्ट दो के बीच में भी हो सकता है और तीन के बीच में भी हो सकता है। मतलब यहां पर थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट और आ गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट क्यों आ गया? दिस इज द मेन डिफरेंस। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट यहां पर क्यों आ गया? थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट जिस कारण से आया है वो ही कारण आपका जवाब होगा कि हमको इस ग्रामर की जरूरत क्यों है। आपके दिमाग में आए कि भाई A1 में पढ़ लिया वे फ्रागे, डब्ल्यूएच वर्ड पढ़ लिए, वी वास वान वारूम वो वोहर वोहिन वेर वेन वेम, ऐसे पढ़े हैं क्या? या फिर जात्सफ्रागे पढ़ लिए कि वर्ब से शुरू होंगे, तो फिर ये एक बला और क्या आ गई, इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है आपने किसी से एक बार में कुछ पूछा, राइट? जैसे मैंने मान लो चिराग से कुछ पूछा, किसी कारण से इसको वो बात समझ नहीं आई। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं? खूब सारे हो सकते हैं। या तो सुना नहीं होगा, या फिर इसने ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर हो सकता है मैंने फ्रेंच में पूछ लिया, ये तो जर्मन सीख रहा है। आई बात समझ में? लैंग्वेज का भी इश्यू हो सकता है, या फिर आपको सुन तो गया लेकिन समझ नहीं आया, अंडरस्टैंडिंग का भी फर्क हो सकता है। ठीक है। तो यही मेन कारण है कि आपको किसी न किसी वजह से एक बार जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, वो समझ में नहीं आया। अब फर्स्ट पर्सन या फिर आपके साथ कोई और पर्सन है, वो आपको समझाएगा कि उसने क्या पूछा, तो उस टाइम पे वो डायरेक्ट ना बना के क्या बनाएगा? इनडायरेक्ट बनाएगा। कैसे बनाएगा वो अभी सीखेंगे अपन। ठीक है। और ये कौन सी ग्रामर है, ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके और समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर पे होते हो, घर पे हर क्लास में देता हूँ मैं ये एग्जाम्पल। घर पे तो मम्मी आपको ये पूछती है खाना खा लिया क्या? क्या पूछती है? खाना खा लिया क्या? ये क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन। उसने आपसे पूछा, मदर ने आपसे पूछा खाना खा लिया क्या? ठीक है। और आप तो पबजी में लगे हो या फिर रील्स देख रहे हो, तो आपको ढंग से सुनाई नहीं दिया, आपको बस इतना ही आपने नोटिस किया कि हाँ मम्मा ने कुछ बोला था। फिर थोड़ी देर बाद में वो वापस से बोलती है, अरे सुनाई नहीं दिया क्या तेरे को? मैं पूछ रही थी खाना खा लिया क्या? तो सुनाई नहीं दिया वो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। उसने क्या बोला मदर ने वापस से? मैं पूछ रही थी खाना खा लिया क्या? ठीक है। हालांकि दो ही लोगों के बीच में डायलॉग चल रहा है ना,
तो वो जो दूसरा वाला जो क्वेश्चन था, मैं पूछ रही थी खाना खा लिया क्या, वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब यहां पर कोई जरूरी नहीं है मदर ही बोले, तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बन लेते हैं। पापा और बैठे हैं, उन्होंने नोटिस किया कि आपकी मम्मी ने आपसे कुछ पूछा, आप मोबाइल में लगे हो, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अब वो पूछेंगे, वो बोलेंगे तुमको सुनाई नहीं दिया कि तेरी मम्मी क्या बोल रही है, खाना खा लिया क्या, वो क्या पूछ रही है, खाना खा लिया क्या। तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आ गया ना। तो ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आएगी अगर आप इनको रियलिस्टिक एग्जाम्पल के थ्रू देखोगे। ऐसी चीज़ें होती है हमारे पास, हमारे साथ में, है ना। कोई जरूरी नहीं है खाना खाने से रिलेटेड ही हो, मार्केट से कुछ लाना हो सकता है ना। तो उस टाइम पे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। चलो अब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ऑनलाइन वालों को समझ में आई कहानी, क्या चल रहा है? अदिति, नवीन, खुशी, प्रहलाद, सचिन, क्लियर है ना सब? ठीक है, ओके। तो हम जैसे डायरेक्ट दो तरीके के होते हैं, वे फ्राग एंड जात्स फ्रागे, वैसे इनडायरेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, जात्स फ्रागे एंड वे फ्रागे। नेवन जात्स बनेंगे, हाउप जात्स फिक्स है। फर्स्ट अपन शुरू करते हैं इनडायरेक्ट फ्रागन मिट वे फ्रागन। इनडायरेक्ट फ्रागन मिट वे फ्रागन, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस विद WH वर्ड्स, ठीक है। दो सेंटेंसेस होंगे। फर्स्ट वन विल बी हाउपजात्स, सेकेंड वन विल बी नेवनजात्स। नेवनजात्स में यहां पर क्या आएगा, कनेक्टर आएगा, देन वी विल यूज ए सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी नहीं होता, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जब बनाते हैं तो क्वेश्चन तो वही पूछा जा रहा है, लेकिन पूछने की पावर थोड़ी कम हो जाती है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। और हाउपजात्स में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन केसेस में नेवनजात्स को बाद में ही रखना है। हमने एक रूल नेवनजात्स का ये भी पढ़ा है ना कि नेवनजात्स पहले भी आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ आपको उन्हीं कनेक्टर के साथ लगाना है जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा है, दास, वाइल, ओब, दामिट, वेन, आल्स, उन 6 कनेक्टर के साथ ही यूज करना है वो, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा, हाउपजात्स तो फिक्स है जो अपन ने यहां पर लिख रखे हैं, ठीक है। नेवनजात्स में ये कनेक्टर कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो उसमें होंगे, ठीक है, WH वर्ड भी होगा, पर ये कनेक्टर कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है, जिस WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है वो ही आपका कनेक्टर है। आपको अलग से और कोई कनेक्टर नहीं लगाना। सब लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो कनेक्टर है ये कौन सा वर्ड है, WH वर्ड। तो जिस WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है या वो ही हमारा कनेक्टर होगा और वर्ब एंड में चली जाएगी। जैसे आप लोग क्लास में आए, क्लास का वेट कर रहे थे कब शुरुआत होगी, किसी एक स्टूडेंट ने पूछा वन बेगिन्ट देयर unterricht, वन बेगिन्ट देयर unterricht। किसी के तो दिमाग में आई होगी कितनी देर होगी, क्लास शुरू क्यों नहीं हुई है, कब होगी क्लास शुरू। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मान लो चिराग ने पूछा लखन से वन बेगिन्ट, तो आ ने पूछा बे से वन बेगिन्ट देयर unterricht। अब बे को समझ नहीं आई कहानी, ठीक है, बे को समझ नहीं आई कि ये क्या बोल गया, तो अब ये पूछेगा, अब इसका क्या बनाएगा, इनडायरेक्ट बनाएगा। इनडायरेक्ट में पहले हाउपजात्स चाहिए। हाउपजात्स इधर से कोई भी ले लो, ये ले लेते हैं ich möchte wissen, ये कह रहा है मैं जानना चाह रहा हूं, ich möchte wissen, ये तो हाउपजात्स हो गया। ich möchte wissen, I would like to know, I want to know। और फिर जिस WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया वो अपना क्या बन गया, कनेक्टर। ये लो भैया, वन कनेक्टर हो गया। बेगिन्ट वर्ब चली जाएगी सेंटेंस के लास्ट में, बचा क्या, सब्जेक्ट देयर unterricht, वन देयर unterricht बेगिन। पूरे हाउपजात्स की यही कहानी, हाउपजात्स नेवनजात्स पूरे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस WH वर्ड के साथ में यही ऐसे ही करना है। सो ich möchte wissen, यहां पर ich möchte wissen की जगह वो ऐसे भी बोल सकता था ich frage, वन देयर unterricht beginnt, कि क्लास कब शुरू होगी, ठीक है। कोई पर्सन, कोई भी, एनीवन,
या कोई सीनियर सिटीजन है वो पूछ रहा है वी स्पेट इस्टस, वी स्पेट इस्ट एस, किसी को पता है इसका मीनिंग क्या है? वी स्पेट इस्टस, एनीवन? A1 में बहुत अच्छे से पढ़ा है अपन ने। या व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है? टाइम से, जब भी आपको टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो ये बोलना पड़ेगा वी स्पेट इस्टस। किसने पूछा? ये कोई सीनियर सिटीजन है, बूढ़ा आदमी है, उसने पूछा। तो डेर अल्टे मन फ्रैक्ट, अब ये तो डायरेक्ट था, इसका इनडायरेक्ट किसने पूछा ये आपको देखना पड़ेगा। एक बूढ़े आदमी ने पूछा, सीनियर सिटीजन ने पूछा, तो जिसने पूछा उसका जो भी सेंटेंस बनेगा वो अपना हाउसजात से है। डेयर अल्ट मन फ्रैक्ट, ये तो हो गया हाउसजात। अब उसने क्या पूछा कि समय क्या हुआ है, या तो वो अपना नेवनजात बन जाएगा। नेवनजात क्या बना? वी स्पेट एस ईस्ट, वी स्पेट एस ईस्ट, या ये इसका नेवनजात बन गया यहां पर। ठीक है, तो डेर अल्ट मन फ्रैक्ट, तो यहां पर मैंने जो आपको फिक्स नेवनजात बनाए, इनमें सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, ऐसे नहीं हमेशा इसी रहेगा, कोई भी पूछ सकता है। देखो अब अपन क्या करते हैं, ये जो हम इंडायरेक्ट फ्रागे पढ़ रहे हैं WH वर्ड के साथ में, इनका और प्रॉपर यूज कहाँ पर होता है उसके लिए हम डायलॉग बनाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, नहीं स्पेट वर्ब नहीं है ना, वर्ब तो ईस्ट है। वी स्पेट तो WH वर्ड है पूरा, नहीं एस सब्जेक्ट है तो फिर वी स्पेट एस कनेक्टर के तुरंत बाद सब, नो 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 नो, वी एस बीच में नहीं आ सकता, ये पूरा WH वर्ड है। वी स्पेट, हाउ लेट, वी के बाद में कोई भी एडजेक्टिव लगा दो एक कनेक्टर बन जाएगा। वी के बाद में कोई भी एक कनेक्टर लगा दो, आगे कहानी समझ में? ठीक है, एडजेक्टिव लगा दो एक, वो अपने आप में WH वर्ड बन जाएगा। वी स्पेट, आप ऐसे मत सोचो दो वर्ड हैं, वो एक ही चीज है। ठीक है, सो डेर अल्ट मन फ्रैक्ट वी स्पेट एस ईस्ट, वर्ब एंड में आ गई। ठीक है, चलो अपन यहां पर डायलॉग बनाते हैं। ओके, एक डायलॉग के थ्रू अपन इन WH वर्ड्स को देखते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सब लोग ध्यान देना इसमें, दो लोगों के बीच में बात चल रही है, कहीं टीम में कुछ लोग बैठते हैं, तो कोई एक पर्सन कहता है कि वेयर इस्ट निस्ट हियर, यहां पर कौन नहीं है। वेयर इस्ट निस्ट हियर, इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो वेयर फेल्ट हियर। फेलन एक वर्ब होती है, फेलन, फेलन मीन्स टू मिस, मिस होना, नॉट अवेलेबल, अवेलेबल नहीं होना। तो वेयर इज निस्ट हियर या फिर वेयर फेल्ट ही, वेयर फेल्ट हियर। स्क्रीन पे ध्यान दो भाई, आप क्या करने लग गए? हाँ तो इधर ध्यान दो ना, नहीं ध्यान दोगे तो कैसे समझ में आएगा ये बताओ, है ना। मंदिर में जाते हैं और फिर जब तक वो मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं तो फिर पट्टियों की तरफ थोड़ी देख के बोल सकते हैं भगवान ये कर देना, है ना। मूर्ति की तरफ देखना पड़ेगा ना, तो यहाँ तो इधर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बे को कहानी समझ नहीं आई, वेयर इज निस्ट हियर, बे को ये चीज समझ में नहीं आई। मतलब इस चीज को आप ध्यान रखो, इनडायरेक्ट क्वेश्चन की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो बे को समझ में नहीं आया, उसने पूछ क्या लिया। ठीक है, तो वो पूछेगा वी बीटर। वी बीटर को आप फिक्स लर्न कर लो, जब भी आपको किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती, हम तो क्या कर देते हैं, हाँ हम ऐसे कर देते हैं ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई वापस से बोल के बताओ, लेकिन वो जर्मन में क्या है, वी बीटर, या वापस से बोल के बताओ। और फिर वो पूछ भी लेगा वास फ्राग्स्ट डू, वास फ्राग्स्ट डू, तुम क्या पूछ रहे हो। ठीक है, तो अब आ वाला जो पर्सन है ये वापस से जवाब देगा, वो क्या कहेगा, ich frage where here nicht ist। अब ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है पढ़ने में, where here nicht ist, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हालांकि हमने पूरा रूल फोकस किया है उस पे, कनेक्टर आ गया, वर्ब चली गई एंड में। ठीक है, तो इसके लिए
लॉजिकल तरीके के लिए अपन ये नीचे वाला यूज कर लेंगे कि वेयर, हियर, फेल्ट, कि हु इज मिसिंग, कौन नहीं है यहां पर। ठीक है, ये तो दो लोगों के बीच की कहानी हो गई। अगर सेम कहानी अपन तीन लोगों के बीच में लेके चलें, थर्ड पर्सन को भी इन्वॉल्व करें, तो फर्स्ट पर्सन का तो क्वेश्चन ये ऐसा कैसा रहेगा, वेयर, फेल्ट हियर, कौन नहीं है यहां पर। ठीक है, अब बे को उसने जब आने बे को पूछा तो बे को कहानी समझ में नहीं आई, तो उसने आ को वापस पूछने की बजाय, इसमें तो क्या हुआ था फर्स्ट डायलॉग में, उसी ने बे ने आ से ही पूछा, लेकिन अब बे जो है वो आ से नहीं पूछ रहा, वो से पूछ रहा है, तीसरे पर्सन से पूछ रहा है। वो क्या कह रहे हैं, वास फ्रॉग एयर, दो की बजाय अब क्या आ गया, एयर। जैसे आप तीन लोग बैठे हो, ठीक है, एक ने पूछा आज कौन नहीं आया, ठीक है, बे से पूछा, तो बे को तो कहानी समझ नहीं आई, तो वो फिर से पूछेगा वो क्या पूछ रहा है, तो फिर से जवाब देगा। से क्या जवाब देगा यहां पर, से बोलेगा एर फ्रॉग्ड वेयर, हियर, फेल्ट। ओरल कहने का मतलब है आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे यूज करने, वो तो ठीक है, वो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये भी चेंज करना आना चाहिए कि दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो कैसे अपन को डायलॉग बनाना है, तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो कैसे डायलॉग बनाना है। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हो रही। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल और करेंगे और फिर दूसरे पे चलते हैं अपन। वन beginnen die Kollegen die Arbeit। ऑफिस में बॉस बैठा है और फिर उसने किसी एक से पूछा कि वन बेगिनन दी या फिर दाइना कोलेगन दी अरबाइट, कि तुम्हारे जो क्लीग हैं वो काम कब शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब बॉस के पास जो भी पर्सन बैठा था उसको कहानी वही समझ नहीं आई, उसको वो वापस से जानना चाह रहा है ना। कई बार ऐसे भी होता है, हमको पता भी चल जाता है उसने क्या पूछा, फिर भी अपनी आदत ऐसी होती है, हाँ क्या कह रहे हो, वापस से बोलना, राइट। तो उस केस में फिर जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो फिर अपना को सेंटेंस बनाना है, डेयर शेफ। शेफ कौन है भाई, बॉस, कुक नहीं है, कुक तो डेयर कॉक होता है, याद रखना। डेयर शेफ म्योस्टर विसन, बॉस ये जानना चाहता है, किसका बॉस, अब डेयर की जगह आप ये भी बोल सकते हो माइन शेफ म्योस्टर विशन, लेकिन माइन तो आप तब बोलोगे जब आप ये बातें किसी तीसरे पर्सन को इन्फॉर्म कर रहे होंगे कि यार वो मेरा बॉस ऐसे जानना चाह रहा था। या डेयर शेफ म्योस्टर विशन, माइन शेफ म्योस्टर विशन, WH वर्ड ही कनेक्टर होगा जो कि क्या है, वन। अब किसके क्लीग हैं, मेरे क्लीग हैं, तो बॉस ने तो मेरे को बोला, मैं किसी और को बोल रहा हूं, तो दाइने को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, मायने में। क्यों भाई, क्योंकि मैं ये बात किसी और को बता रहा हूं कि मेरे कलीग कब शुरू करेंगे। ठीक है, सो वन मायने कोलेगन दी अरबाइट बेगिनन, नहीं बेगिनन प्लूरल है ना भाई, कोलेगन, तो उसके हिसाब से पूरी वर्ब आएगी। समझ में आ रही है कहानी सबको, क्लियर है ऑनलाइन से? ओके, चलो दूसरा पार्ट हम इसका कवर करते हैं अभी, एंड दैट इज indirekte Fragen mit Satzfragen। मतलब जो Satzfragen थे जो वर्ब से शुरू हो रहे थे, या उनके साथ इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, पहले हाउसजात्स होगा फिर नेवनजात्स होगा, उसमें भी क्वेश्चन से होता है। पर इधर तो क्या हो रहा था अब तक, इधर क्या हो रहा था, कोई ना कोई एक WH वर्ड आ रहा था, उसी को कनेक्टर बना दिया। इन Satzfrage में तो कोई कनेक्टर भी नहीं है और WH वर्ड भी नहीं है, तो कनेक्टर किसको बनाओ। Satzfrage में पहले वर्ब आती है, वो तो एंड में चली जाएगी क्योंकि नेवनजात्स बनाएंगे। सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को कनेक्टर बना नहीं सकते,
क्वेश्चन मार्क तो सिर्फ क्वेश्चन का ही रोल प्ले करता है, उसका कोई यूज इतना खास है नहीं, तो कुछ तो कनेक्टर चाहिए। ठीक है, तो अब एक कनेक्टर लेके आएंगे, जात्सफ्रागे के साथ इनडायरेक्ट अगर बनाना हो तो हम एक कनेक्टर लेके आएंगे जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है, और वो कौन सा कनेक्टर है वो आपको डिसाइड करना है। कैसे? पहले तो ये देखो जात्सफ्रागे यूज क्यों कर रहे हैं, श्योर होने के लिए, यस या फिर नो। क्या ऐसा कोई कनेक्टर था जिसमें भी अपन श्योरिटी की बात कर रहे थे? फर्स्ट क्लास में 6 कनेक्टर पढ़े ना अपन ने, दास, वाइल, ओब, दामिट, वेन, आल्स। कोई कनेक्टर है जिसमें श्योरिटी की, ऐसे किसी में ऐसा था कि 50% काम हो भी सकता है ना भी हो? ओब, ओब, इफ, अगर, यदि, इन केस। ओब का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, इंडिरेक्ट फ्रागन मिट जात्सफ्रागन या फिर ओब। ठीक है, तो ये आपस ओब, ओबी, ऑफ नहीं, ओब, ओबी, तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। ओब कनेक्टर का हम यूज कर रहे थे ये बात श्योर करने के लिए कि काम होगा कि नहीं होगा। जात्सफ्रागे में भी हम ये श्योर होने के लिए होता है। तो अब हमको क्या करना है, ओब कनेक्टर को यूज करना है और वर्ब चली जाएगी एंड में, और यहां पर भी सेम सिचुएशंस हैं। इस तरीके के डायलॉग्स आप बना सकते हो, है ना। पर अपन एक बार बेसिक सेंटेंसेज बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट बाहर से आया क्लास में और फिर आप उससे पूछ रहे हो बाहर गर्मी है क्या? बोले मैं तो 2 घंटे से बैठा हूं, मेरे को तो पता नहीं, तुम बता दो, तुम बाहर से आए हो, बाहर गर्मी है क्या? सेंटेंस क्या बनेगा? इस्ट एस हाइस ड्राउसन, इज इट हॉट आउटसाइड? ड्राउसन क्या है? आउटसाइड। इस्ट एस, सो किसने पूछा? डेयर स्टूडेंट, डेयर स्टूडेंट फ्रॉग्ड, ओब कनेक्टर आ जाएगा, इफ, और कोई कनेक्टर यूज नहीं करना, सिर्फ एक ही। ठीक है, डेयर स्टूडेंट फ्रॉग्ड ओब, ओब एज ड्राउसन हाइस ईस्ट, ओब एज ड्राउसन हाइस ईस्ट इफ इट इज हॉट आउटसाइड। हाइस बाद में वर्ब के साथ में रखना पड़ेगा ना, एडजेक्टिव और वर्ब दोनों। ठीक है, ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, Können wir heute früher gehen? क्लास में, ऑफिस में, कहीं पर भी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से कह रहा है आज हम थोड़ा, या थोड़ा तो आया नहीं इसके अंदर, क्या आज हम जल्दी जा सकते हैं? कौन है वो बंदा? एक टीम मेंबर है ना, तो टीम मेंबर को हम बोलेंगे डेयर टीम मिट, मिटग्लिड, टीम मिटग्लिड। एक टीम मेंबर पूछ रहा है तो आप इसको कर दो आइन, एक पूछ रहा है तो आइन टीम मिटग्लिड म्योस्ट विशन। एक टीम मेंबर जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है? ओब वियर, ओब वियर हॉइट फ्रूअर गेन क्योनन, फ्रूअर गेन क्योनन, ओब वियर हॉइट फ्रूअर गेन क्योनन, आज हम जल्दी जा सकते हैं क्या? ओब वियर हॉइट फ्रूअर गेन क्योनन। आगे कहानी समझ में? तो ये ओब के साथ हो गया। मोर एग्जाम्पल्स, पेपे स्वाई में एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं पूछता हूं किसी स्टूडेंट से, हास्ट डू दी हाउस ऑफ गाबे gemacht? हैव यू डन द होमवर्क? ठीक है, कैसे बनाओगे आप लोग, बताओ इसका, कोई बताएगा? कौन पूछ रहा है वो हाफ जात में लेके आ जाओ। डेयर लेरर फ्राट, ठीक है, ओब। अब बताओ क्या आएगा, ऑनलाइन से ऑफलाइन से, एनीवन? ओब
Der Lehrer fragt, अरे इजी है, कौन बोल रहा है? या बस हो गया काम। या सचिन बोलो जोर से, ओब दू दी हाउस ऑफ गाबे gemacht hast। एंड में हमेशा उसी वर्ब को लाना है जो सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट के हिसाब से आए थे। आगे कहानी समझ में? तो ये है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट शॉर्ट एंड स्वीट में देखें तो इनडायरेक्ट की जरूरत हमें तब है जब क्वेश्चन को वापस से रिपीट किया जा रहा है, ठीक है? तो उसमें हमें कोई ना कोई हॉब्जेक्ट्स लगाना पड़ेगा, फिर एक नेवनजात्स बनेगा। नेवनजात्स में कनेक्टर कौन सा लगाना है ये डिपेंड करता है डायरेक्ट क्वेश्चन कौन सा था। अगर WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था तो उसी WH वर्ड को कनेक्टर यूज करके वर्ब को एंड में ले जाना है। अगर जात्सफ्रागे था, वर्ब से क्वेश्चन बना था, यस नो वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है? तो फिर ओब कनेक्टर को यूज करेंगे और वर्ब को एंड में लेके जाएंगे। इन सारे क्वेश्चंस के चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, इन सब के आंसर नॉर्मल होंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? कोई डाउट क्वेश्चन हो तो बताओ मेरे को, बाकी ग्रामर यहीं पूरी होगी।